सीधे आपको लेकर चलेंगे गणेश ठाकुर, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गणेश, ये जो जानकारी मिल रही है ना कि 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, इनको लेकर क्या खबर है? कौन है ये 3 लोग जिनको हिरासत में लिया गया? अगर तीनों सैफ अली खान के घर काम करने वाले लोग हैं तो क्या रात 2 बजे ये तीनों लोग सैफ अली खान के घर पर मौजूद थे? क्या डिटेल्स है गणेश? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए सैफ अली खान के घर पे कम से कम 3 से 4 नौकर मौजूद रहते हैं जो घर का काम करते हैं, और कुछ नैनीज या कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो उनके बच्चों की देखरेख करते हैं। शायद वो 24 घंटे काम करती हैं। तो ये 3 नौकर उनके घर के ही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब उनसे पूछताछ होगी क्योंकि सैफ अली खान ने जो प्राथमिक स्टेटमेंट दिया है उसके बाद उनसे बात नहीं हो पाई, क्योंकि जो भी हमलावर था वो सीधे सैफ अली खान ही उसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन जब हमला हुआ, आवाज हुआ, तो घर के तमाम लोग भी वहां पर पहुंचे थे। तो घर में उस समय क्या हुआ था ये जानने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है। इस वजह से ही इन तीनों को हिरासत में नहीं, लेकिन पुलिस अपने साथ जांच करने ले जा रही है, उनसे छानबीन करने ले जा रही है। इसके अलावा सिर्फ इन तीनों से ही नहीं, तो इमारत में या उस बिल्डिंग में कल सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन आया था, कोई ऐसा व्यक्ति था जो वहाँ काम नहीं करता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आया लेकिन बाहर नहीं गया, इसकी भी जांच हो रही है। क्योंकि पुलिस को शक ये है कि अगर पोस्ट एंट्री नहीं है और ड्रग्स या इलेक्ट्रिक ड्रग्स से कोई आया होगा तो हो सकता है कोई व्यक्ति पहले ही आया हो और वहां छुपा हुआ हो, रात होने का इंतजार कर रहा हो या घर में घुसने का इंतजार कर रहा हो। तो ये सीसीटीवी फुटेज से देखा जाएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर के अंदर या उस इमारत में तो गया था लेकिन वो परमानेंट वहां रहता नहीं है और वो वहां से बाहर नहीं आया। तो ऐसी व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है। तो अब ये टेक्निकल एविडेंस के ऊपर जोर दिया जाएगा। क्या अगर हमलावर इस तरह हमला करने पहुंचा है चोरी के इरादे से, वहां घर में घुस रहा है, तो क्या कोई रेकी की गई थी? रेकी करने के लिए कितने दिन लगे? तो ऐसी कोई मूवमेंट पुलिस देखने की कोशिश करेगी जो उनके इमारत के आसपास हो रही हो और पिछले कुछ दिनों से हो रही हो, जो वहां रहता नहीं है, बस आके रुक के वहां पर चीज देख रहा है, रेकी कर रहा है। तो ये जानने के लिए वहां आसपास का सीसीटीवी कैमरा भी देखा जाएगा, उसके फुटेज भी खंगाले जाएंगे। तो बारीकी से इसकी जांच की जाएगी क्योंकि पोस्ट एंट्री तो है नहीं जी। कई सवाल हैं रोमाना। ये कंफर्म हो रहा है गणेश की फोर्स्ड एंट्री नहीं है, ये कंफर्म है? पुलिस ने बार बार कहा है कि पोस्ट एंट्री है नहीं, ना जाने की है ना आने की है। अब जाते समय तो कोई चोरी छुपे जा सकता है, लेकिन जब इतना बड़ा हमला कोई करता है तो पैनिक में कोई भी व्यक्ति चोरी छुपे उसी रास्ते से वापस नहीं जाएगा। सही बात। तो जो रास्ता उसे मिलेगा उसी रास्ते से भाग के जाएगा। हाँ। और हो सकता है भागते समय उसे कई लोग देख भी सकते हैं क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी जोन है। हाँ। वहाँ पे कई बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सिर्फ लॉबी में ही नहीं तो गेट में भी होते हैं, पीछे के गेट में भी होते हैं। तो इतनी बड़े लोग वहां रहते हैं उस इमारत में। और हम भी जब वहाँ कई बार कवरेज करने तो पिछले कुछ सालों से जाते हैं तो देखते हैं कि अगर किसी को अंदर जाना है तो उसकी पूरी छानबीन होती है, उसका गेट पास देखा जाता है, उसको किस घर में जाना है उस व्यक्ति से कंफर्म किया जाता है कि ये व्यक्ति आपके घर पे आ रहा है। तो इतना आसान नहीं है वहां जाना, इतना आसान नहीं है वहां से भागकर इतना बड़ा कांड करके बाहर भाग के आना। तो अगर कोई व्यक्ति चोरी छुपे गया होगा लेकिन भागते समय पैनिक में वो इस रास्ते से आया होगा जहां से वो जल्द भाग सकेगा, तो ऐसे में रास्ता घर के बाहर का होता है या सीढ़ियों का होता है। अगर वो सीढ़ियों से भी आता है तो कोई व्यक्ति इन सिक्योरिटी गार्ड की नजर में कैसा नहीं आया, सीसीटीवी कैमरे की कैद में कैसे नहीं आया, ये तमाम सवाल हैं। ये सवाल के जवाब मुंबई पुलिस ढूंढेगी। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये अज्ञात शख्स, यही सबसे बड़ा रहस्य इस वक्त बना हुआ है। कौन है ये अज्ञात हमलावर जिसने रात के अंधेरे में सैफ अली खान पर ये जानलेवा हमला किया है? मैं बार बार जानलेवा शब्द को इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि चोरी के मकसद से आया शख्स जो सैफ अली खान की टीम की तरफ से बयान जारी किया गया है। लेकिन देखिए ना कि अगर कोई शख्स चोरी के इरादे से आता है तो फिर वो चोर तो अगर पकड़ा जाए तो बचने के लिए किसी तरीके से भागने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर ये जो शख्स है वो 1 नहीं 2 नहीं 6 वार सैफ अली खान पर करता है। गर्दन पर 10 सेंटीमीटर लंबा वार बताया जा रहा है, उनके हाथ पर वार बताया जा रहा है, उनके पीठ में वार बताया जा रहा है। और पीठ में जो वार है वो तो बाकायदा इतना गहरा था कि वो नुकीला हथियार जिससे पीठ पर सैफ अली खान के वार किया, वो हथियार वहीं का वहीं उनकी कमर में ही फंसा रह गया। इसी को लेकर सर्जरी सैफ अली खान की अभी भी जारी है। लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान का ऑपरेशन चल रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मृत्युंजय से क्या अपडेट मिल रहा है। मृत्युंजय, अभी भी क्या सर्जरी जारी है?
जी बिल्कुल, अभी भी सर्जरी जारी है और डॉक्टरों की टीम अभी भी उनके सैफ अली खान के साथ है। 6 कट आए हैं, उसमें से 6 जो वार हैं उसमें से 2 जो कट हैं वो काफ़ी डीप हैं और काफ़ी क्रिटिकल हैं, और उसमें से एक जो है वो उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर है, इसीलिए न्यूरोलॉजिस्ट की आवश्यकता भी है। वहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध हैं जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और अभी भी उनका सर्जरी चल रहा है और सर्जरी में काफ़ी समय लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये कट आए हैं उसकी वजह से कोई और शरीर के हिस्से को दिक्कत ना हो, खास करके अगर उनके नर्वस सिस्टम पर चोट लगी है तो उन्हें कोई और ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसका ख्याल डॉक्टर सबसे पहले रख रहे हैं। तो आपको बता दें कि सर्जरी जारी है और सर्जरी अभी भी चल रही है। जो 2 डीप कट हैं उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर चोट हो सकते हैं साबित, और इसीलिए डॉक्टर कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे और पूरा ध्यान रख रहे हैं। बाकी जो 6 जगह पर कट हैं, जो शरीर के ऊपर और गले पर के पास में और पीठ पर एक कट है, उसका ट्रीटमेंट भी किया गया है। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगने वाला है, और जब पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा उसके बाद अस्पताल की तरफ से एक बयान जारी किया जाएगा, आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा कि किस प्रकार से सर्जरी हुई है और डॉक्टरों ने उन्हें क्या हिदायत दी है। पर कहीं ना कहीं चिंता की बात है जिस प्रकार की पूरी घटना हुई, और ये चिंता न केवल हम मीडियाकर्मी, आम लोग, अब सभी फ्रेटर्निटी के लोग अब जाहिर करने लगे हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि एक्स पर एक पोस्ट लिखा है पूजा भट्ट ने, उन्होंने कहा कि पहले कभी इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया बांद्रा परिसर में जितना अब महसूस कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बयान आने लगे हैं। कांग्रेस की तरफ से वर्षा गायकवाड़ ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए हैं, और कहीं ना कहीं अब इसकी चर्चा पूरे देश भर में होगी। जैसे जैसे सुबह हुई, अब पूरे देश को ये खबर पता चल चुकी है कि सैफ अली खान पर हमला हुआ है, और अब हर कोई जानना चाहता है कि हमलावर कौन था, उसका उद्देश्य क्या था, किस तरह से वो घर में दाखिल हुआ, और क्या इतना आसान है कि इतने हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में, हाई सिक्योरिटी एरिया में कोई हमलावर आसानी से घर में दाखिल हो जाए और दो लोगों पर हमला करे और उन्हें निशाना बनाए। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, और खास करके सुरक्षा को लेकर निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।